हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी यानी विविधता के पहलू। डाइवर्सिटी मीन्स, डाइवर्सिटी का क्या मीन्स है? डिफरेंसेस अमंग पीपल इन सोसाइटी। पीपल आर डिफरेंट in many ways, some main aspects are। डाइवर्सिटी यानी विविधता के पहलू। ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो लोग होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। अब चलिए इसके कुछ मुख्य पहलुओं को समझते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ अमीर कुछ गरीब, हर चीज़ों को अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है जेंडर डाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में। Boys or girls are not always the same. They may have different roles. ठीक है, responsibilities and opportunities. Gender diversity means equal respect and opportunities for both male and females. Example है, girls can become doctors, boys can become teachers. Both should have freedom to choose. अब इसमें क्या बताया है जेंडर डाइवर्सिटी में कि लड़के और लड़कियां दोनों में अंतर होता है। उनकी रोल्स, काम और जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब है कि दोनों को बराबर का सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। जैसे कि लड़की डॉक्टर बन सकती है तो लड़का टीचर बन सकता है, यानी कि किसी पे कोई जेंडर का ठप्पा नहीं होना चाहिए कि अगर लड़का है तो वो डॉक्टर इंजीनियर बने और लड़की है तो वो क्या कहते हैं टीचर बने। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई जेंडर ठप्पा नहीं होना चाहिए किसी के लिए। हर किसी को अपनी पसंद का काम चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड, रिलीजियस डाइवर्सिटी। पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजियस लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस एटसेट्रा। Each religion has its own beliefs, traditions, and festivals. Religious diversity means living together with respect for all religions. Example हैं इसके, we celebrate Diwali, Eid, Christmas, Guru Parv in the same society. रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब है हमारे देश में लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग रहते होंगे ना, अपने आसपास देखा होगा, कोई मोमडन है तो कोई सिख होगा, कोई पंजाबी होगा। ठीक है, सब अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हर धर्म के अपने त्यौहार और अपनी परंपराएं भी होती हैं। जैसे पंजाबी गुरु पर्व मनाते हैं, ठीक है, और मुस्लिम होते हैं वो ईद मनाते हैं। सबके अलग अलग त्यौहार और अलग अलग परंपराएं होती हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें और साथ मिलकर रहें। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम दिवाली मनाते हैं, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व सब साथ मनाए जाते हैं। थर्ड है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। थर्ड है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। Families have different levels of income. Some rich, some are middle class, some are poor. This creates differences in lifestyle, education and opportunities. Example है, some children go to private schools, some children go to government schools. अब इसका क्या है, जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होती है, हर परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है यानी इनकम सबकी अलग अलग होती है। अगर कोई रिक्शा खींचने वाला होगा तो उसकी इनकम तो जाहिर सी बात है किसी गवर्नमेंट जॉब करने वाले से ज़्यादा वो कमी होगी। ठीक है, तो इनकम में भी अलग अलग होता है, सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। कुछ परिवारों की जो इनकम होती है वो अच्छी होती है, अमीर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं और कुछ गरीब होते हैं। इससे उनके लाइफस्टाइल, पढ़ाई और अवसरों में फ़र्क आता है। जैसे कि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। अब आपने देखा होगा जो बड़े बड़े नेता हैं या फिर जो फिल्म स्टार वगैरह हैं और भी जो लोग हैं जिनकी अच्छी खासी मतलब सोसाइटी में जो रहते हैं, जिनकी अच्छी खासी इनकम है,
जो बहुत अच्छा कमाते हैं वो लोगों के बच्चे देखना प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, उनके खाने पीने में भी बहुत बदलाव होता है। और जो रोड पे रहते हैं, जो ऐसे किराए पे रहते हैं या नॉर्मल लोग रहते हैं, उनके भी रहन सहन में बहुत फ़र्क होता है। तो कभी मैच करके देखना, यही होती है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अलग अलग, जैसे अब कोई अमीर का बच्चा है तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और कोई गरीब का बच्चा है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। फोर्थ है फैमिली स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी। अब फैमिली स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? फैमिलीज आर नॉट ऑल दी सेम। ठीक है, फैमिली क्या है? सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली का क्या मतलब होता है? उसमें ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, चिल्ड्रन लिव टुगेदर। ठीक है, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ में बच्चा रहता है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें सिर्फ माँ बाप रह रहे हों और बच्चा रहता हो उनके साथ में। और सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होता है? आइदर मदर और फादर टेक्स केयर ऑफ चिल्ड्रन। सिंगल पेरेंट का मतलब है, सिंगल पेरेंट फैमिली का मतलब है या तो माँ या बच्चा, या तो माँ या जो पिता होते हैं उन दोनों में से कोई एक बच्चे की केयर करता है और साथ में रहता है बच्चा उनके। फैमिली डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? फैमिली डाइवर्सिटी मीन्स एक्सेप्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ फैमिलीज एज नॉर्मल। अब इसमें क्या है कि जॉइंट फैमिली में जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ दादा दादी माता पिता और बच्चे साथ में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली जहाँ सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होता है? जहाँ माँ या पापा अकेले बच्चों की देखभाल करते हैं। इसका मतलब है कि हर परिवार का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या है? Diversity shows that people are different in gender, religion, money and family type, but all deserve equal respect. कंक्लूजन यही है, डाइवर्सिटी यही दिखाती है कि पीपल जो हैं, लोग हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। कैसे? जेंडर से, रिलीजन से, जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति से, फैमिली से। फैमिली के भी टाइप मैंने भी आपको पढ़ाए ना, न्यूक्लियर और क्या कहते हैं जो साथ में रहते हैं उनके बताए मैंने। बट ऑल डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट। सब क्या करते हैं? सबको इक्वल रिस्पेक्ट की क्या होती है? डिज़र्व करते हैं। सब लोग जितने भी हैं वो सब क्या करेंगे? डिज़र्व करेंगे इक्वल रिस्पेक्ट। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी डीपीएससी स्टूडेंट है और जो भी डीपीएससी की तैयारी कर रहा है, डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में 1 बाय 1 टॉपिक कवर होता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें डीपीएससी स्टूडेंट्स को। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।